हेलो चैंपियंस। चैंपियंस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और आपके अपने वीडियो में। जी हाँ, स्टार्ट करेंगे आपकी जो क्लास सेवन्थ की फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ, बहुत ही आसानी से आपको कराने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आपका जो अगला टॉपिक है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले हमने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको करवा दिया, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ इंटीजर 1.3 के पहले कुछ फैक्ट है उसको आपको जान लेना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब तक आप फैक्ट पे वर्क नहीं करेंगे, आप किसी तरीके से जब तक ये नहीं जानेंगे कि सारी क्वालिटीज सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम क्वेश्चंस केवल सॉल्व कर सकते हैं, उसके बेसिक तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स किसकी, इंटीजर्स की। तो मैंने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि दो नंबर उनका ऑपरेशन किया जाए और वही नंबर उसी टाइप का नंबर आ जाए। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, अब किस में पढ़ेंगे, डिवीजन में। यानी कि दो इंटीजर लिए जाएं, दोनों इंटीजर को आपस में डिवाइड किया जाए, अलग अलग इंटीजर रहें और लास्ट में भी इंटीजर आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक इंटीजर 2 है और एक इंटीजर क्या है, 3 है मान लें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -2/3। क्या -2/3 क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। ये कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी कैसी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम क्या होता है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीजर के लिए डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, जबकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में कर रही थी, ठीक है ना। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दो नंबर रहें, उनका जो डिवीजन है वो उनके रिवर्स के डिवीजन के बराबर हो जाए। यानी कि क्या आप बताइए, क्या हम दो में तीन का डिवाइड कर दें और यही नंबर तीन में दो के डिवाइड के बराबर होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। भाई, अगर हम 15 में 3 का डिवीजन करें, 15 में 3 का डिवीजन करें तो 5 आता है। लेकिन क्या हम 3 में 15 का डिवीजन करेंगे, क्या 5 आएगा? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। की बात आपको समझ में आई? इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती है, इंटीजर्स के लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है? ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी रहेगा। इतना तो आपको पता ही था। पहले दोनों को, इन दोनों को नंबर में ग्रुप में ले, फिर बाद में इनको ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या अगर कोई नंबर यहाँ पे 3 है, इसका डिवाइड बाई 1 कर दें, मतलब ए बराबर 3 ले लें, बी इक्वल्स टू 1 ले लें और सी इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। क्या 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 3 ही आ जाएगा। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 3/4। चलिए ठीक है। अब अगर इसी तरीके से a इक्वल्स टू हम 3 ले लें, b इक्वल्स टू 1 ले लें और c इक्वल्स टू 4 ही ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको तो पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बनेगा और ये उल्टा उलट जाएगा, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, 12। आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस है भाई, 3/4 और 12 में काफी डिफरेंस है। तो इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आपका डिवीजन होल्ड नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बातें थी आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, किसके लिए, इंटीजर के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जो भी आपने पढ़ी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इसमें से ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? देखो बच्चों, आप एग्जाम में या आपके सारी एग्जाम में क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर एक जानकारी मिलती है ना, तो वो आपको अपर क्लासेस में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली है, ठीक है ना। और आपका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप और भी लोगों को बता सकते हैं और अपना जो भाई नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं और ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई नंबर है, मान लो ये 5 है, अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कभी भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू क्या होगी,
इनफाइनाइट, ये सिंबल किसका है? इनफाइनाइट, एट की तरह है लेकिन थोड़ा सा ऐसे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि कभी भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अगर किसी नंबर को, ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, किसी नंबर ए मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर ए है, मान लेते हैं 15, अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। समझ में? कोई नंबर अगर उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे क्या आ गया? 15। लेकिन अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। ये आपको लिखना है अपने नोट्स में, ठीक है ना? और अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो देखिए आपका एक्सरसाइज कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 1.3 का जो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका ए वाला पार्ट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब नीचे दी गई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई अब इसमें आपको एक और चीज बतानी है, जो आपने मल्टीप्लाई में पढ़ा था माइनस का रूल। अगर माइनस आपका किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो चाहे वो डिवीजन का हो, अगर इवन टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स? इवन टाइम्स, तो क्या होगा जवाब? तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। अगर यही माइनस माइनस जो है वो कितनी बार आ जाए? ऑड टाइम्स आ जाए। ऑड टाइम्स का मतलब 135 इतनी बार आ जाए, तो आपका जो जवाब आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। चलिए इतनी बात आपने फिर से नोट कर ली। आप जितना रूल लिखे हैं उसी रूल में ये भी रूल ऐड कर लीजिए। ठीक। अब पहला इसका देखिए, ए वाला पार्ट। ये पार्ट कहता है -30 डिवाइड बाई 10। सबसे पहले सिंबल सॉल्व करते हैं, एक ही माइनस है, दोनों में कौन सा एक ही माइनस है? जवाब ऑड टाइम्स है तो माइनस हो गया। भाई 30 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 10 3 जा 30, खत्म। बी वाला पार्ट, कितनी बार माइनस है? एक बार। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 5 10 जा 50, आपका जवाब -10। कितनी बार माइनस है? दो बार। तो इवन टाइम्स है तो जवाब किस में आएगा? प्लस में। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9 4 जा 36। डी देखिए, सिंबल पहले सॉल्व करते हैं, एक बार आया, जवाब किस में आएगा? माइनस में। अब देखिए 49, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अब स्टार्ट करते हैं ई वाला। अब बताइए ई वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमारा काम क्या है? ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है ना? ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले इसको आगे वाला सेम पोर्शन वैसे लिखते जाएंगे, जब तक ब्रैकेट के अंदर घुस नहीं जाएंगे, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसके अलावा कोई चीज छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 13 था, 13 लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड लिख दिया। अंदर घुस गए अब हम, तो -2 है। -2 के आगे कुछ नहीं, तो भाई -2 ब्रैकेट के अंदर तो बंद ही रहेगा। +1। अब बताइए, जब कभी दो नंबर हो, पोजिट सिंबल हो, उनको अगर जोड़ना या घटाना तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। देखो यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं? बड़े वाले का सिंबल, -1। अब बताइए, अब दोनों एक एक नंबर बन गए। 13 को -1 से डिवाइड करना है, सबसे पहले सिंबल सॉल्व करेंगे, कितना कौन सा सिंबल आएगा? एक ही। अब देखिए यहाँ पे आप मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस है, ऐसा नहीं है। देखिए इसके बीच में ये प्लस वाला ऑपरेशन, जब मल्टीप्लाई और डिवीजन, केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन ही बचे, केवल इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आप जो है ये वाला ऑड और इवन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस भी आ गया, तो पहले इस प्लस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है? ये तो एक नंबर है, पूरा एक नंबर है इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पे केवल डिवाइड बचा है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर को वन, पहले सिंबल सॉल्व किया, एक ही बार माइनस है तो माइनस जवाब आ गया। किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो जवाब क्या आता है? वही नंबर आ जाता है। भाई किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो आपका जवाब ई तक क्या हो गया? ये हो गया। एफ देखिए, चलिए एक प्रॉपर्टी, यहाँ 0 से कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे जवाब क्या आ जाएगा? 0। चलिए जी वाला देखिए, जी में क्या हमको बाहर कोई छेड़खानी करनी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक अब अंदर घुस गए, माइनस का 30, इसके देखिए ब्रैकेट के छोटे वाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर कुछ है? कुछ नहीं है। इसको ब्रैकेट अगर हम सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा? -30।
अब इन दोनों ब्रैकेट में सॉल्व करिए, ये प्लस है ये माइनस है, जवाब किस में आएगा? माइनस में। और क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब -31, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रैकेट रहने देते हैं। अब इस ब्रैकेट को देखो, -30 -1, भाई दोनों नंबर सेम सेम है, सेम डिजिट में है, सेम उनका जो है क्या उनकी जो भाई सिंबल है वो सेम है। अगर सिंबल सेम है तो दोनों को ऐड कर लेंगे और सिंबल लगा देंगे -31। अब देखिए अब दोनों सेम सेम नंबर बन गए, ये भी एक नंबर बन गया, ये भी एक नंबर बन गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब इनके बीच में केवल एक ही सिंबल है, वो है डिवीजन का। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है? 1। भाई दोनों सिंबल अगर सिंबल सॉल्व करेंगे, दो बार आया तो प्लस में जवाब आना है, और उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? प्लस का 1। समझ में आया? प्रॉपर्टीज बता ही रखी हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पे क्या आता है? 1। अब एच वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला तो जी वाला था आपका। एच देखिए, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, माइनस का 36 डिवाइड बाई 12। भाई माइनस के 36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट में क्या सॉल्व कर लेंगे? पहले हम सिंबल सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिंबल तो माइनस में आएगा। 12 3 जा 36, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बाहर आ गए। अब देखिए यहाँ पे -3 को 3 से डिवाइड करना है, इनके बीच में केवल डिवीजन का सिंबल है, और सिंबल चेक करते हैं तो माइनस का जवाब किस में आएगा? माइनस में। किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो आपका जवाब क्या आ गया? माइनस का 1। यहाँ तक समझ में है? आई वाला पोर्शन देख लेते हैं। आई वाले में क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसमें क्या किया दोनों। अब पहले हमको दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं पहले इनके घर के अंदर। जब इनके घर के अंदर हम गए तो हमने देखा एक -6 का उधार ले रखा है, एक ने +5 रुपए कहीं जमा कर रखा है। इसका मतलब रिजल्ट में क्या आएगा? -1 रुपए का अभी भी उधार बाकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बाहर डिवीजन लगा दिया। अब इनके अंदर घुसा, इन्होंने भी एक जगह -2 रुपए का उधार ले रखा है, और कहीं 1 रुपए बैंक में जमा किया। टोटल कितने रुपए का उधार हुआ? माइनस। अब एक सिंपल बन गया, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया गया, सिंबल सॉल्व किया तो प्लस आया, भाई दो बार आया है माइनस, और उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया तो क्या आ गया? जवाब 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई बहुत ही आसान है। नहीं होगा तो एक बार और समझ लीजिएगा, नहीं है तो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी तो हम बैठे ही हैं। दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है a डिवाइड बाई b प्लस सी डज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई सी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कौन सी? a का जब मल्टीप्लाई b प्लस सी से किया गया था तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यानी कि ए बी प्लस ए सी आया था। लेकिन अगर हम a डिवाइड बाई b प्लस सी कर रहे हैं तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई सी, क्या ये होगा? नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। तो भैया हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन जो हमको दिया गया है उन्हीं दोनों क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, हमारा सारा जवाब कंफर्म हो जाएगा। चलिए, ए लिखा है 12, पहले देखो ब्रैकेट को जो लिखा है उसमें लिख लेते हैं। ए की जगह पे क्या लिख लेते हैं? 12, डिवाइड लगा लेते हैं। बी की जगह पे क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों? पहले ब्रैकेट लगाते हैं, बी की जगह पे -4। और क्योंकि ये ब्रैकेट में -4 है तो इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, अब सी क्या है? अलग है तो इसको 2 लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? पहले तो अंदर घुसेंगे, यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये -4 है, ये +2 है। भाई -4 में से +2 घटा देंगे तो जवाब में क्या आएगा? -2। भाई किसी ने -4 रुपए उधार ले रखे हैं, फिर 2 रुपए उसने कहीं जमा कर रखे हैं, कुल कितने रुपए का उधार बाकी है? -2 रुपए का। भाई अब 12 में से -2 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमको ये पता है, भाई पहले सिंबल सॉल्व करेंगे, तो सिंबल क्या आया? माइनस में 2, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 6 जा 12, जवाब क्या आ गया? -6। ठीक है। अब अगर इसका हम राइट वाला पार्ट सॉल्व करें, ये वाला सेम काम करेंगे। ए की वैल्यू रखेंगे 12 डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या होगी? -4। फिर बीच में क्या लगा देंगे? प्लस।
भाई इसको अगर आप अभी तक ये नहीं पढ़े हैं कि डिवीजन को ही रेशियो के फॉर्म में मतलब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही कर लीजिए। 12 डिवाइड बाई माइनस का 4 प्लस, यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 12 डिवाइड बाई माइनस का 2, सॉरी डिवाइड बाई प्लस का 2। अब इसको सब सॉल्व करेंगे भाई, एक माइनस है एक प्लस है तो जवाब माइनस में आना है, एक ही माइनस है ना, और टाइम्स 4 3 जा 12, ये ब्रैकेट सॉल्व। इस ब्रैकेट में क्या होगा, 2 6 जा 12, 6 और माइनस 3, भाई प्लस का 6 है माइनस का 3 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे और बड़े वाले का सिंबल यानी कि प्लस वाला लगा देंगे, जवाब क्या हो जाएगा, प्लस का 3। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है भाई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है कि कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता, जो डिवीजन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है भाई। हो गया यहाँ तक। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। इसमें भी देख लेते हैं ना कौन सी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। थोड़ा इसको फास्ट करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे, और हो सकता, वैसे तो आपको ये करना चाहिए खुद क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको जो बता दिया है, इसके बाद ये आपको खुद से करनी चाहिए। और आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया ब्रैकेट में, एक ही जगह पे माइनस का 10 डिवाइड बाई, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, और बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस का सी कर लिया, सॉरी सी की जगह पे 1, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -10 डिवाइड बाई 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा, -10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, जवाब हमारा आ गया माइनस का 5। ये एलएचएस जो है ये वाली वैल्यू। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला ए डिवाइड बाई बी कर लेते हैं। -10 को अगर हम डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, एक सॉरी, आपको इस तरीके से बताना है, डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, प्लस फिर से -10 को डिवाइड बाई सी, सी की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। अगर -10 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, -10। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, फिर से किसी नंबर को वही नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस का। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस बनाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएंगे उसी सिंबल के साथ, माइनस का 20। क्या ये आपस में बराबर है, माइनस का 5 और माइनस का 20 आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। चलते हैं थर्ड वाला पार्ट। भाई थर्ड पार्ट में करना क्या है बच्चों, सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। भाई 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वही नंबर आ जाए, 1। आप केवल प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए। देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, -75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -1 आ जाए। किसी भी नंबर को किस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, उसी नंबर से। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसको हमको यही माइनस लाना है, क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो हमको क्या करना है बच्चों, क्योंकि तो हमको एक ही बार माइनस लेना है, क्योंकि एक बार ले सकते हैं 3 बार, नंबर 2 है तो मैक्सिमम 2 ही बार ले सकते हैं, लेकिन हमको माइनस लाना है तो ऑड टाइम्स लेना है, ऑड टाइम्स मतलब 1 टाइम्स, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी ले लेगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस का 75। मेरी बात समझ में आई, मतलब बच्चों देखो पहली बात तो हमको 1 लाना है, तो 75 को किससे डिवाइड करें 1 आ जाए, 75 से, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हमको माइनस का सिंबल लाना है, माइनस कब आता है बच्चों, माइनस तब आता है जब ये और टाइम्स होता है। और टाइम्स का मतलब एक बार या 3 बार, 3 बार तो होगा नहीं क्योंकि 2 ही नंबर है। एक बार, एक बार ऑलरेडी दे दिया तो हमको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ, अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1। तो हमको पता है 206 को अगर हम 206 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 लाना है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक बार माइनस लिया है तो माइनस जवाब आएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा तो प्लस में, इसलिए हमारा ये काम। सेम काम भाई, -87 से किस नंबर से डिवाइड करें तो 87 आए, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा, लेकिन हमको प्लस का चाहिए तो -1 से डिवाइड कर दो। समझ में आया। अब हमको माइनस का 87 चाहिए, किसी नंबर को किस, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 87। लेकिन हमको लाना है माइनस में, तो एक बार -87 देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे किसी नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि 1 आए, उसी नंबर से, तो 48 तो होगा, लेकिन जब आप माइनस में लाना है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब हमको क्या लाना है, -का 2 लाना है। 20 में क्या डिवाइड करें कि
टू आ जाए तो 10 से डिवाइड करेंगे, पता चल गया। लेकिन लाना किसमें जवाब है, माइनस में, तो यहाँ प्लस है तो एक तो माइनस कम से कम होना ही चाहिए, माइनस का 10 हो गया। अब हमको देखो लाना क्या है भाई, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो यहाँ पे क्या नंबर हो कि उससे डिवाइड करेंगे -3 हो जाए, क्या यहाँ पे 12 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन जवाब किसमें चाहिए, माइनस में। एक माइनस जरूरी है, तो माइनस का 12, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, -12। देखे, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज करा दी थी बच्चों, उसी प्रॉपर्टी से आपका सारा कुछ सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको कुछ बताया जाए तो आप भरोसा रखिए, आप प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करिए बच्चों। आपको सारा चीज जो बताया जा रहा है, एक टीचर जब बता रहा है ना, तो वो सारी चीज सोच करके आपको इजी बता कर बनाने के लिए ही सारी चीजें बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के 5 ऐसे जोड़े लिखो, कैसे जोड़े, जिसमें पहले वाले से दूसरे वाले को डिवाइड करे तो जवाब क्या आ जाए, -3। जैसे यहाँ पे है, 6 को किससे डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया, तो पहले सिंबल देखो, एक ही बार माइनस है, जवाब माइनस में आएगा। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप बताइए, कोई भी आप अपन देखो, देखो बनाने को क्वेश्चन आपको खुद बनाना, जवाब किसी भी नंबर का आप क्या करिए, 3 टाइम्स टेबल पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया 16, 16 का टेबल आता ना, 16 3 जा 48, आप लिख दीजिए 48, उसको किसके डिवाइड कर देंगे, 16 से। अब आपको जाना जवाब क्या लाना है भाई, माइनस में लाना है, तो इसमें से किसी एक नंबर को माइनस कर दीजिए, माइनस का 48 कर दीजिए, आपका जवाब क्या आ जाएगा। आपको तो आपको कैसा लिखना है, 6 और 2, तो पेयर कैसा बन जाएगा, माइनस का 48 एक ब्रैकेट में, दूसरे में प्लस का, सॉरी 16, दूसरे में क्या लिख देंगे, 16, 16 ब्रैकेट में बड़ा वाला लगा देना। एक पेयर ये बन गया। दूसरा, कोई भी नंबर भाई उसको 3 टाइम्स पढ़ लो, मान लो 8 है, 8 है, तो 8 3 क्या होता है, 24, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 24। इसमें से किसी एक नंबर को माइनस दे दो, इस बार माइनस को 8 कर देते हैं। अब चलिए, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 20 और माइनस का 8। अब आप देखिए, कोई नंबर लीजिए जिसका हम क्या करें, जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हमारा है, मेरे दिमाग में आ गया 19, 19 3 57, यहाँ पे ले लिया 57 और यहाँ पे ले लिया 19। अब हम इसमें से, क्योंकि हमको जवाब किसमें चाहिए, माइनस में, तो एक नंबर को माइनस देना पड़ेगा, इस बार माइनस को 57 दे देते हैं। बन गया, 3 पेयर तो बन गया ना। 2 पेयर आप बना लीजिए बच्चों, सारा काम हमारा ही थोड़ी है, पढ़ना तो आपको भी है, नंबर आपको लाना है, आपको समझना है। तो बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, द टेम्परेचर, इसमें देखो, कहता है दोपहर में जो टेम्परेचर था, ठंडी की बात ही होगी, क्योंकि भाई ठंडी में टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो, मतलब एक जीरो लाइन होगी, उससे 10 डिग्री ऊपर, यानी कि प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 12 बजे दोपहर में। और ये घट रहा है, कितने हिसाब से घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, इन 1 आवर, -2 डिग्री सेल्सियस ये घट रहा है। इतनी समझ में आई बात। तो कहता है, एट व्हाट टाइम, किस समय पे, मतलब कब जो है ये टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चलाएगा। अच्छा बताओ, अगर इस टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो माइनस, तो तुम कहोगे, क्या बताओगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, हमने प्लस माइनस पढ़ा था, तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहला काम ये है, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, पहले ये निकालेंगे। तो पहले कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस, माइनस में कितना है, -8। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, 10 में से माइनस का 8 घटाएंगे, तो 10 में से, अब माइनस में से माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8। कितना डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ,
18 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी आप देखो, पहले ये 10 डिग्री सेल्सियस से जीरो पे आया होगा, यानी कितना घटा होगा, 10 डिग्री। फिर ये 8 डिग्री नीचे गया होगा, तो टोटल कितना घटा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। वही तो यहाँ पे आया। कुल कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, 18 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आई? अब 18 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, इसने कहा 1 घंटे में कितना चेंज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। देखा ना, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे टाइम टेकन टू डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना टाइम लगेगा, 18 डिवाइड बाई 2। 18 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट में, 1 घंटे में घटता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस घटने में कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। कितने लगेंगे, 9 घंटे। अच्छा बताओ, अगर दोपहर का 12 बज रहा है, तो कितने बजे, 9 घंटे बाद, 12 बजे के 9 घंटे बाद क्या बच जाएंगे, बताओ बच्चों। 12 बजे के बाद कितने बच जाएंगे, तो हम कह देंगे, हम क्या बोल देंगे, तो इसका पहला वाला पार्ट जो ये वाला यहाँ तक पूछा है, तो हम कह देंगे 9 घंटे बाद 9 PM। क्या बोल देंगे, पीएम और एएम तो आपको पता है, 12 बजे के पहले दोपहर वाले एएम चलता है, रात 12 बजे, सुबह 12 बजे तक एएम, और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 9, मतलब पीएम। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 बजे के 9 घंटे बाद क्या बच जाएगा, 9 PM। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझाया गया है। इसमें एक और पार्ट दिया गया है इसका, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात्रि के 12 बजे क्या टेम्परेचर हो जाएगा, भैया। दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे में कितने घंटे का टाइम है, 12 घंटे का। अब कोई भी चीज, हम्म कोई भी चीज, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 12 घंटे का टाइम है कि नहीं, 12 घंटे में टेम्परेचर कितना घट जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6 डिग्री सेल्सियस। तो भाई दोपहर के 12 बजे से, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझना है। सबसे पहले आप ये समझिए, एक सेकंड, थोड़ा इसको थोड़ा सा और साफ कर लें, आसान आपको समझा दें, नहीं तो आपको हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसने ये कहा, इसने बताया कि एक बार जो है दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे, इस समय वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, 12 घंटे में कितना टेम्परेचर घटेगा, 12 घंटे में कितना टेम्परेचर घटेगा, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 12 घंटे में कितना घटेगा, 24। अगर इस समय प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से 24 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 24 तो घटेगा नहीं। लेकिन आपको पता है, जब माइनस और प्लस को घटाते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, और बड़े वाले का जो सिंबल है माइनस वाला वही लगा दिया। तो कितना आया, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई बच्चों। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस घटेगा। अगर इस टाइम 10 डिग्री सेल्सियस है और 24 डिग्री, तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो जीरो बनेगा, फिर उसके नीचे 14 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। तो खत्म है। इसलिए आपका जवाब क्या हो जाता है, 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ, जिसमें सही क्वेश्चंस के लिए कितना नंबर दिया गया, 3 नंबर, और गलत के लिए कितना दिया गया, माइनस माइनस 2 नंबर काट लिए गए। नो नंबर फॉर द, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई भी नंबर काटा नहीं गया। अब देखिए, राधिका है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए हम बहुत ही दिमाग लगाते हैं। राधिका लिखते हैं, लिख लिया राधिका। राधिका का नंबर कितना है भाई, अगर मान लो उसने ए क्वेश्चन सही किए होते, कितना क्वेश्चन, ए क्वेश्चन सही किए होते,
अगर एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहे हैं, भाई एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए। और दूसरे में क्या है? भाई गलत क्वेश्चन के लिए नंबर कटेंगे, तो -2 नंबर कट जाएंगे। मान लेते हैं हमने बी क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर बी क्वेश्चन गलत हुआ तो माइनस का 2 नंबर मिल रहा है, और ए क्वेश्चन हो गया, मतलब अगर ए क्वेश्चन सही है तो प्लस का 3 नंबर मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए राधिका कितना नंबर पाती है? 20 नंबर। राधिका का नंबर तो पता चल गया, और साथ ही साथ उसने 12 सही क्वेश्चन किए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 12 प्लस। और यहाँ पे अब आपको पता करना है कि कितने उसने गलत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। भाई 12 क्वेश्चन जब उसने सॉल्व किया, तो उसको कुल कितना नंबर मिल गया? 36 नंबर। प्लस का 36 नंबर मिल गया, लेकिन उसको रियलिटी में 36 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना? 20। इसका मतलब उसको उसका कितना नंबर काटा गया? 16 नंबर। कितना नंबर काटा गया? 16 नंबर। अगर 16 नंबर काटा गया, इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो कितने नंबर पे 16 नंबर, कितने क्वेश्चन पे 16 नंबर कटेंगे? 8। आपको ये तो समझ में है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसको 36 नंबर मिल गए, ये माइनस का 2 भी हो गया, ये 20। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस का टू इंटू बी कैसे आया? भाई माइनस का 2 था, बी था। सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है? जवाब तो माइनस में ही होता है। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर है पहले, ये क्या है? इसमें नंबर भी है और इसमें कोई आपका एक, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल है। इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 36 बड़ा है, तो इधर 20 लेके आ जाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। ये वैल्यू आपकी जो माइनस में थी, देखिए ये माइनस में ना, जवाब इसमें माइनस में, तो ये जाके उधर राइट साइड में क्या हो जाएगा? इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 2 इंटू बी हो गया। अब 36 में से 20 घटाएंगे, क्या बचेगा? 16। 2 इंटू बी। बी का मतलब एक नंबर है, जितना नंबर हमने गलत किया था। तो किस नंबर से 2 में मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया? वैसे भी आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी, अगर हमको टोटल नंबर मिलने चाहिए थे 36, लेकिन मिल रहा है 20, कितना नंबर कम मिला? 16 नंबर। और यही 16 नंबर जो है, किस लिए कटा था? हमारे गलत क्वेश्चन के लिए। अगर एक गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कटते हैं, तो कितने गलत क्वेश्चन पे 16 नंबर कटेंगे? 8। 8 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। इतनी सिंपल सी बात है बच्चों। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, मोहिनी का भी देख लेते हैं। मोहिनी का क्या सीन है? मोहिनी ने क्या किया, उसको नंबर ही माइनस में मिल गए। भाई साहब, ये बहुत बड़ी महारथी निकली। मोहिनी जी, इनको कितना नंबर मिला? सबसे पहले इनका रिजल्ट देखते हैं। इनको मिला -1। कितने सही क्वेश्चन किए इन्होंने? 7 करेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिल रहा था, और एक क्वेश्चन गलत करने पे कितना मिल रहा था? -का 2 नंबर। तो 21 नंबर इनको मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 21 मिलने चाहिए थे इनको, 21 नंबर। लेकिन मिला कितना? -का 5। इसका मतलब टोटल इनको कितने रुपए नंबर का नुकसान हो गया? 21 से घट के पहले जीरो पे आए, अब जीरो से -5। इसका मतलब इनको 26 नंबर का नुकसान हो गया। ठीक है। अब ये 26 नंबर माइनस, जो 26 नंबर माइनस किए, किसकी वजह से किए हैं? अपने गलत क्वेश्चन की वजह से। तो अगर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो इनको कितने नंबर का माइनस हो गया? 26 नंबर। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर हो गए, तो कितने नंबर पे 26 होंगे? तो 13। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। इसका मतलब इन्होंने कितना क्वेश्चन रॉन्ग किया? 13। सी डिड 13 रॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आया बात? पहले आप बेसिक समझिए, बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे रटना है, क्या करना है, वो आप सब समझते हैं, लेकिन आप बेसिक समझिए। आई आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। 7th नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। एन एलिवेटर डिसेंड्स, एलिवेटर मतलब कोई सीढ़ी है, वो नीचे जाती है किसी माइन में एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कौन सी एलिवेटर है? जैसे ये वाली होती है ना, ये वाली जो नीचे जाती है, ऐसे नीचे जा रही है, इसकी डायरेक्शन नीचे 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 जा रही है, तो 6 मीटर 1 मिनट में जा रही है। अगर ये मान लेते हैं 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुई, कहां से?
10 मीटर ग्राउंड से ऊपर से स्टार्ट हुई है, इसको 350 मीटर नीचे जाना है। कितने मीटर जाना नीचे? -350 मीटर जाना। तो कुल कितनी डिस्टेंस लिखेंगे? टोटल कवर्ड डिस्टेंस। इसने कुल कितनी दूरी तय की भाई? 10 माइनस माइनस का इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि भाई इसमें नीचे गया, नीचे से दोनों को रिजल्ट देखा जाए, जोड़ना है ना। तो इसको कुल मिला के 360, कुल इसने कुल कितना वो किया? 360। 360 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर की। अब लिखेंगे टोटल टाइम, कितना टाइम लगा भाई? 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो 360 जाने में 360 डिवाइड बाई 6 यानी कि 60 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भाई 1 मिनट में 6 मीटर, तो 360 में 360 बाई 6, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। हुआ कि नहीं समझ में? आया आपको समझ में? तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर मन करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।